choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वेनम। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एडी का सिम्बियोट वेनम कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। लैंटन के एक मिशन को इन्वेस्टिगेट करने जाता है जहां उसकी मुलाकात रेक्स स्ट्रिकलैंड से हुई। और जब रेक्स ने वेनम को अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए भेजा तो नल के ड्रैगन का ग्रिंडल सिम्बियोट आजाद हो गया, जबकि एडी अब भी उसी टनल के अंदर घायल लेटा हुआ है और वेनम उसके घावों को ठीक कर रहा है, उसे हील कर रहा है। उधर रेक्स सोच रहा है 18 घंटे हो चुके हैं जब मैंने एडी को अपने भाइयों को बचाने के एक मिशन पे भेजा था और 10 घंटे हो चुके हैं जब से उसके साथ मेरी आखिरी बात हुई। मुझे डर है कि वो मिशन और मेरे दोस्त दोनों हाथ से जा चुके हैं। मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि आखिर मैं तब क्या सोच रहा था जब मैंने एक ऐसे आदमी के ऊपर यकीन किया जिसे मैं आज तक नहीं मिला और ना ही इसके बारे में कुछ जानता था। इसलिए मैं अब उसके बारे में और पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तब मुझे और सवाल मिले। उसकी मॉम एडी को जन्म देते हुए मारी गई। वह अपने फादर की इकलौती संतान था। उसका फादर बहुत अमीर था लेकिन उसके सारे पैसे तब खर्च हो गए जब बचपन में एडी का एक एक्सीडेंट हुआ। हालांकि वो बच्चा काफी समझदार था। वो कॉलेज गया। डेली बगल में उसे एक रिपोर्टर का काम मिला जो मर्डर के बारे में आर्टिकल लिखा करता, गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करता। और एक दिन उसने गलत आदमी के बारे में गलत चीज लिख दी। उसे काम से बाहर निकाल दिया गया। वो औंधे मुंह जमीन पे गिरा। लेकिन तब वो एक चर्च के अंदर पहुंचा और वहां से बाहर वेनम के साथ आया। वो शहर में एक नया सुपर विलन बना जो स्पाइडरमैन को मारना चाहता था। लेकिन उसे ही क्यों? आखिर स्पाइडरमैन ने एडी के साथ ऐसा क्या किया? और अब देखो वो एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर अब वो मासूम लोगों की इतनी परवाह क्यों कर रहा है? लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। कार्नेज, कैंसर, टॉक्सिन, एंटी वेनम। वो फिर से मरकर कई बार जिंदा हो चुका है। गाइस अब तक वेनम एडी की बॉडी को ठीक कर चुका था। फिर दिल में एक पंप के साथ उसकी धड़कन फिर से चलने लगी। वो खांसता हुआ उठा। उधर वेयर हाउस के अंदर रेक्स सोच रहा है दिक्कत तो इस बात की है कि मैं एडी को अच्छे से जानता हूँ लेकिन मैं इस बात को मानने से डरता हूँ। एडी ब्रॉक कोई नहीं है और आज नहीं तो कल उसके भी दिन खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि आज हो या फिर आज से 100 साल बाद, लेकिन इससे सच बदल नहीं जाएगा। वो बस एक और मरा हुआ इंसान है जो अपना खुद का कॉफिन पहने हुए है। रेक्स उस पिक्चर को देखते हुए अपने दोस्तों से माफी मांग रहा था। तभी एडी एक ड्राम के साथ अंदर आया। उसने कहा तुम्हारे आदमी जा चुके हैं और तुमने हमसे झूठ बोला। रेक्स ने कहा एडी तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है और क्या मतलब तुम्हारा कि वो जा चुके हैं? लेकिन उसे एडी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसने एडी को शांत करने की कोशिश की लेकिन एडी ने वो ड्रम रेक्स को दे मारा और कहा तुमने हमसे झूठ बोला। हम नहीं जानते कि तुम कौन सा गेम खेल रहे हो लेकिन हम तुम्हारा गेम नहीं खेलने वाले। और गाइस तभी एडी के ऊपर वो चीज हावी होने लगती है और इस टाइम एडी इस बात को जानता था। एक डार्कनेस उसके ऊपर कंट्रोल कर रही है। उसे लगा कि उसका सिम्बियोट ऐसा कर रहा है लेकिन नहीं, ये कुछ और ही है। कोई चीज हमें इन्फेक्ट कर रही है। तब उसने एंशिएंट लैंग्वेज में वही सब बोला। ये चीज कोई एविल है। हमें अपने आप को रोकना होगा, फोकस करना होगा इससे पहले कि हम इस इंसान को मार दें। इससे लड़ो एडी ब्रॉक, ताकतवर बनो। तभी वेनम ने रेक्स के ऊपर हमला करने के बजाय उस भट्टी के दरवाजे को पकड़ा और एकदम से रेक्स को साइड करते हुए उसे फाड़ डाला। एडी ने अपने आप को उस भट्टी में झोंक दिया और इससे उसका इन्फेक्शन फिर से ठीक हो गया। रेक्स ने कहा हे भगवान, जो लैंग्वेज तुम बोल रहे थे, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा था? एडी ने कहा क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? टीवी चलाकर देखो। तब इन्होंने टीवी ऑन किया। बताया जा रहा है कि सीवर्स के अंदर से तेल में सना हुआ एक ड्रैगन बाहर निकला। रेक्स बोला नहीं, यह नहीं हो सकता। एडी ने कहा इसे तुम्हारे आदमियों के साथ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। वो इससे इन्फेक्ट हो चुके थे जैसे अभी मैं इन्फेक्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने मुझे लगभग मार ही दिया होता रेक्स। और तब तुम्हारे आदमियों ने उस ड्रैगन को बाहर निकाला और उस ड्रैगन ने इन सब को मार दिया। उनके पास से सिम्बियोट्स ऐसे छीन लिए जैसे धोती उतार रहा हो। ये क्या चीज है? तुम हमें कौन से झमेले में डाल रहे हो? रेक्स ने कहा मुझे लगा कि वो मर चुका था। फिर रेक्स इस सिम्बियोट की कहानी बताता है। इन सब की शुरुआत एक वॉर के दौरान हुई। हम पर एक ऐसा स्नाइपर गोलियां चला रहा था जिसे हम देख नहीं पा रहे थे। अंधेरा था,
क्योंकि चारों तरफ बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी। हमारे पास जो कुछ गोलियां थी उसे भी हम वेस्ट कर चुके थे। उस टाइम मैं बस 19 साल का था। हमारे पास कोई कवर नहीं था और एयर सपोर्ट हमसे बहुत दूर था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे थे, इसलिए हमने खोदा। जिंदा रहने के लिए हम जमीन खोदने लगे और जितनी बार मैं अपनी कुदाल जमीन में मार रहा था उतनी ही बार मेरा एक साथी मारा जाता। मुझे अपनी लाइफ में इतना डर कभी नहीं लगा, लेकिन मैं इतना गहरा खोद भी नहीं पाया था। तब हमें पता चला कि हमसे पहले आए लोगों के साथ क्या हुआ, जो इस जाल में फंस गए थे। वो इसी तरीके से मरे जिस तरीके से हम मरने वाले थे, अपनी खुद की कब्र खोदते हुए। मैं कुछ सेकंड्स के लिए चौंक गया, तभी किसी ने मेरा ध्यान भटकाया और अगले ही सेकंड वो भी मारा गया। मैं कोई हीरो नहीं था। मैं तुम्हें ये बात अच्छे से बताना चाहता हूँ एडी, उस वॉर के अंदर मैंने कुछ बहुत बुरी चीज़ें की थी और मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि जो आदमी हमारे ऊपर गोलियां चला रहा था उसे बदला लेने का पूरा हक था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे उसका बदला मिले। मैं जानता था कि मेरे दोस्त टाइम रहते हुए मिट्टी नहीं खोद पाएंगे, लेकिन मैं कोई कैप्टन अमेरिका भी नहीं था। मैं उसकी तरफ भागने लगा, हालांकि मैं जानता था कि मैं टाइम रहते उस शूटर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं अपने ऊपर कुछ गोलियां तो खा ही सकता था। हर एक गोली जो मेरे ऊपर चलाई गई, मेरे दोस्त बच गए। मैं 2 गोलियां खा चुका था और तीसरी गोली खाने वाला था। तब तक मेरे दोस्त मिट्टी खोद चुके होते और मेरी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। मेरे फादर को मेरी बहादुरी का मेडल मिलता, लेकिन मेरी कहानी इस तरीके से ख़त्म नहीं हुई। मुझे याद है कि जब मैंने उस एयरप्लेन को देखा जो हमारे सपोर्ट में वहाँ पे आया, तब मैं हंस रहा था। तब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद मुझे सिर्फ आग ही आग महसूस हुई। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग मुझे मेरा सिम्बियोट देने वाले थे और उसके बाद मुझे एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिए थे, उन्हें रोकने के लिए मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे अंधेरे में फ्यूरी दिखाई दिया और आज तक मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे ही क्यों चुना। मैं कुछ स्पेशल नहीं था, या शायद यही एक स्पेशल बात थी। मैं सोचा करता कि मैं जंगल के अंदर डेविल को देख चुका हूँ। मैं सोचा करता कि मैं एक वॉर के अंदर के डर को देख चुका हूँ, लेकिन उस दिन मैंने जाना कि मैंने आज तक ट्रू डार्कनेस नहीं देखी है। जब मैं जागा तो मुझे लगा कि मैं डूब रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा था और तब मुझे पता चला कि मुझे सांस लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। जो सिम्बियोट उन्होंने मुझे दिया था वो इस बड़ी पुरानी ताकतवर चीज़ का बस कुछ ही हिस्सा था, लेकिन उस छोटे से हिस्से से ही मुझे इतनी ताकत महसूस हुई कि मैं गॉड्स को अपने घुटनों के नीचे दबा लूँ। उस टाइम मुझे सब कुछ दिखाई दिया, ये यूनिवर्स, वो टिश्यू जो हर चीज़ को जोड़े रखता है। तभी मुझे पता चला कि ये सिम्बियोट बहुत पुराना है, हमसे भी ज़्यादा पुराना, तारों से भी ज़्यादा पुराना। मुझे दिखाई दिया कि ये सिम्बियोट अब से पहले कहाँ पे था और इसने कितनी सारी सिविलाइजेशंस को कितने सारे डर दिखाए थे। और जब मुझे लगा कि इतनी सारी चीज़ें देखकर मेरा दिमाग फट जाएगा, तब ये जाग गया। मुझे महसूस हुआ और इसने कुछ कहा। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इसने क्या कहा, लेकिन अब मुझे पता है क्योंकि मैं तब से अपने सपनों के अंदर वही सब सुनता आ रहा हूँ। इसने कहा गॉड इज कमिंग। गाइस, न्यूयॉर्क के अंदर वो ड्रैगन तबाही मचा रहा है। रिपोर्टर ने बताया कि मेयर फिक्स ने अवेंजर्स को कॉल किया है, लेकिन अभी तक केवल एक ही हीरो इस क्रिएचर का सामना करने के लिए आया है। और गाइस, जब तक रैक्स एडी को इस ड्रैगन से लड़ने के बारे में कुछ बता पाता, एडी वहाँ से जा चुका था और स्पाइडरमैन वहाँ ड्रैगन से लड़ने के लिए पहुँच चुका है। रास्ते में एडी कह रहा है मेरे अंदर का एक हिस्सा ये सोच रहा है कि वह इस दिन के आने के बारे में जानता था। तो शील्ड ने कोई पुराना सिम्बियोट खोज निकाला और उसका यूज़ करके सुपर सोल्जर्स बनाए और अब ये खुला घूम रहा है। ये चीज़ सिम्बियोट्स खाता है। ये रैक्स के दोस्तों के सिम्बियोट्स खा चुका है और पता नहीं कब ये मेरे वाला सिम्बियोट भी खा जाए। लेकिन हम अपने मरने के दिन का वेट नहीं करेंगे। अगर आज हमारे मरने का दिन है तो ठीक है। और गाइस, अब तक माइल्स मोराल्स भी एडी के पास पहुंच चुका था और यह एपिसोड यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे ताकि ये चैनल इसी तरीके से ग्रो करता रहे।